तो आपके पास अच्छी सीजीपी होनी चाहिए जो कि 5 to 6 लाख रहती है। ही इज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट माइक्रोसॉफ्ट, मतलब बीटेक की सैलरी एंड बीसीए की सैलरी, तो बीसीए प्लस एमसीए इज इक्वल टू बीटेक, है ना। 35-36 लाख तक तुम्हें। कि मतलब बीटेक प्लस एमटेक अगर कोई कर ले तो क्या उसको ज़्यादा। हाय गाइस, माय नेम इज अयान एंड इन टुडेज वीडियो वी हैव दक्ष खर्रे। सो जो लोग नहीं जानते हैं दक्ष को, तो लाइक ही इज अ स्टूडेंट फ्रॉम डीटीयू एंड ही इज आल्सो यूट्यूबर एंड लाइक कंटेंट वगैरह बनाते हैं कॉलेज रिलेटेड। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीसीए वर्सेस बीटेक, मींस लाइक हम डिस्कस करने वाले हैं कि बीसीए बेटर है या बीटेक बेटर है। तो लाइक दक्ष, क्या हालचाल, कैसे हो? हाय आयन भाई, बढ़िया एकदम। और बताओ यार, बेसिकली यार आज हम पूरा डिस्कशन कर रहे होंगे बीसीए और बीटेक का। तो यस। अगर तुम्हें थोड़ा कंफ्यूजन है कि भाई कहाँ जाना चाहिए, तो वो इस वीडियो में क्लियर हो रहा होगा आयन भाई के साथ और मेरे साथ। और वही यार, जैसा आयन ने बताया, आई एम सेकंड ईयर स्टूडेंट एट डीटीयू और मेरा एक चैनल है जिसपे मैं कॉलेज एडमिशन रिलेटेड और इन जनरल कॉलेज लाइफ रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ। सो आज की वीडियो में जो हम डिस्कशन करेंगे बीसीए वर्सेस एंड बीटेक, लाइक कौन सा डिग्री ज़्यादा अच्छी है, वो हम कुछ पॉइंटर्स पे लाइक डिस्कशन करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल हम डिस्कशन करेंगे सिलेबस पे, सैलरी पे, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड लाइक एक डाउट बहुत ज़्यादा आता है लोगों को कि बीसीए लाइक बीसीए प्लस एमसीए इक्वल टू बीटेक होता है कि नहीं होता, एंड लाइक विच डिग्री लाइक यू शुड चूज़। अगर जैसे फॉर एग्जांपल लाइक आपने अपनी 12th कंप्लीट कर ली है तो आप कौन सी डिग्री लाइक चूज कर सकते हैं, तो आज हम पूरा डिस्कशन करेंगे। तो दक्ष, मैं चाह रहा हूँ कि एक काम करते हैं, सबसे पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं सिलेबस से। बिल्कुल बिल्कुल यार, ठीक है। सिलेबस की अगर मैं बीटेक की बात करूं यार, तो तुम्हारा वही 4 इयर्स का कोर्स होता है बीटेक का। तो सिलेबस यार तुम्हारा ऐसी है कि फर्स्ट ईयर में जनरली, अब ये कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है, बट फर्स्ट ईयर में जनरली तुम्हारे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के कोर्सेज होते हैं, स्पेशली मैथमेटिक्स और फिजिक्स के, ताकि तुम्हारा एक स्ट्रॉन्ग बेस बन जाए जो आगे कैलकुलेशंस यूज होंगी तुम्हारी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस में, डिपेंडिंग अपॉन योर ब्रांच, है ना। तो स्पेसिफिकली अगर तुम मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग टाइप की ब्रांच हो तो तुम्हारे मैथ्स के कोर्सेज ज्यादा होंगे। अगर तुम इलेक्ट्रॉनिक्स में हो तो फिजिक्स के कोर्सेज थोड़े ज्यादा रहते हैं। तो ऐसे ही चीजें चलती हैं डिपेंडिंग अपॉन कौन सी ब्रांच में हो। और उसके बाद तो यार तुम्हारे ब्रांच स्पेसिफिक कोर्सेज सेकंड ईयर से फिर तुम्हारे स्टार्ट हो जाते हैं, जहाँ पे तुम स्टडी कर रहे होगे रिलेटेड टू योर ब्रांच। ओके ओके। तो लाइक अगर हम बीसीए की बात करें सिलेबस में, तो लाइक बीसीए के अंदर नॉर्मली पूरा लाइक कंप्यूटर रिलेटेड कोर्स है। तो इसके अंदर आपको डीएसए, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम एंड लाइक ऊप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड लाइक प्रोग्रामिंग के बेसिक्स, ये सब पढ़ाया जाता है। एंड आई थिंक ये जब हम कोई भी बीटेक की डिग्री करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम बीटेक सीएसई या आईटी की बात कर लें, तो वहाँ पे भी आई थिंक से सेम ही होता है ना दक्ष? हाँ यार, बीटेक सीएससी आईटी और सॉफ्टवेयर इस टाइप के अगर तुम ब्रांचेस में हो, तो यार तुम्हारे सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में यही सब कोर्सेज चल रहे होते हैं। तो हाँ, ये सब ओके तुम्हें ओके। पढ़ाया जा रहा होता है। एंड ऑल्सो लाइक अगर कोई पर्सन बीटेक सीएससी या आईटी के अलावा, जैसे लाइक दक्ष ईएससी ब्रांच से है, तो अगर वो भी अगर लाइक इन चीज़ों को पढ़ना चाहे एंड देन आफ्टर लाइक अपनी बीटेक की कंप्लीशन के बाद जो है एक अच्छी प्लेसमेंट लेना चाहता है, तो वो भी ले सकता है, आई थिंक सो। हाँ यार, मतलब वही रहता है कि तुम्हें डिपेंडिंग अपॉन कंपनीज कौन कौन से ब्रांचेस को अलाउ कर रही है, ये भी चीज थोड़ी कॉलेज डिपेंडेंट होती है। और उस हिसाब से यार फिर तुम मतलब कंपनी में प्लेस हो सकते हो इररिस्पेक्टिव ऑफ योर ब्रांच। तो वही रहता है। और कुछ ओके हाँ ओके। ओपन इलेक्टिव्स भी होते हैं, तो अगर तुम्हारे कॉलेज में ऑप्शन है तो तुम इररिस्पेक्टिव हम्म। ऑफ योर ब्रांच कुछ सीएस के कोर्सेज उठा सकते हो, तो वहां से भी तुम सीएस के कोर्सेज कर सकते हो। एंड लाइक अगर हम इस चीज़ के बारे में बात कर ही रहे हैं तो हम लोगों को ये भी बता देते हैं, जैसे लाइक दक्ष ने बताया कि अगर कोई पर्सन ईएससी या कोई डिफरेंट ब्रांच है, तो वो कंपनी टू कंपनी लाइक डिपेंड करता है कि लाइक वो कंपनी अलाउ करेगी उस लाइक ब्रांच को अपनी प्लेसमेंट में बैठने के लिए या नहीं। बट अगर हम बात करें ऑफ कैंपस की, तो ऑफ कैंपस में बीटेक में तो आई थिंक सो अलाउड होता है सारी ब्रांचेस को, बस हाँ उनके यार, पास स्किल्स होनी चाहिए। मोस्टली अलाउड होता है, बट वही है कि कुछ कंपनीज हो सकती हैं जो ये फिल्टर लगा दे, तो वो हमारे हाथ हम्म। में नहीं है। बट हाँ, प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी तुम्हें ऑफ कैंपस में, रिस्पेक्टिव ऑफ योर ब्रांच। एंड लाइक अगर हम एस बीसीए की बात करें, तो यार बीसीए में एज सच कोई ऐसा कुछ नहीं रहता है, बिकॉज बीसीए बिल्कुल पूरा प्रोग्रामिंग रिलेटेड कोर्स है। बस वहाँ पे एक चीज़ रहती है, अगर लाइक अब अगर आप ऑन कैंपस प्लेसमेंट लेना चाह रहे हैं, तो आपके पास अच्छी सीजीपी होनी चाहिए जो कि लाइक हर डिग्री के लिए होती ही होती है। सही बात। बाकी अगर ऑफ कैंपस के लिए जाएं, तो ऑफ कैंपस से तो लाइक बहुत सारे लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट भी निकाली है। लाइक मैंने एक पॉडकास्ट शूट करा था संतोष कुमार मिश्रा के साथ। सो लाइक ही इज़
सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट माइक्रोसॉफ्ट एंड लाइक उन्होंने भी BCMC कर रखी है, तो ऑफ कैंपस तो कहीं भी कोई भी निकाल सकता है। तो ओके, तो लाइक जैसे कि अगर हम देखें तो ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता, मेनली यही डिफरेंस होता है कि BCA के जो सिलेबस होता है वो थोड़ा प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग से रिलेटेड ही होता है, बट बीटेक में थोड़ा सा एक्सटेंशन होता है कोडिंग प्रोग्रामिंग के अलावा। बाकी डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम एंड ओप्स कंप्यूटर नेटवर्क्स वगैरह सब सेम ही रहता है। बाकी दक्ष, व्हाट डू यू से, लाइक व्हाट वन शुड चूज? यार सिलेबस की बात करूं तो यार जैसे इंजीनियरिंग वर्ड से हमें क्या लगता है कि तुम्हें कोई चीज बनानी है, मतलब तुम इंजीनियर कर रहे हो, तुम कुछ नई चीज नई चीज को नई टेक्नोलॉजीज पे काम करने की कोशिश कर रहे हो। तो अगर तुम्हारा कुछ वैसा एम है तब आई गेस तुम इंजीनियरिंग को प्रेफरेंस दे सकते हो। और अगर तुम्हारा ऐसा एम है कि तुम्हें प्रोग्रामिंग करनी है सिर्फ, और तुम्हें सिर्फ कोड करना है और तुम्हें अच्छे सॉफ्टवेयर वगैरह बनाने हैं, तो आई गेस बीसीए भी तुम्हारे लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और हाँ, मेनली तो यार आई गेस कॉलेज पे डिपेंड करेगा कि तुम्हें कहाँ पे कैसे कॉलेजेस मिल रहे हैं और उस पे क्या अपॉर्चुनिटीज आ रही है। तो हाँ, आगे डिस्कस करते हैं। ओके, तो अब बात कर लेते हैं कि लाइक दक्ष हमें थोड़ा सा जो है ना बीटेक के कुछ कॉलेजेस के बारे में बताओ, देन हम BCA के कॉलेजेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। यार बीटेक में यार तो तुमने मतलब आई गेस कई सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी पता ही होगा, पूरी टीयर लिस्ट बन रखी है ना। तो एक हो गई तुम्हारी टीयर 1 कॉलेजेस, टीयर 2 कॉलेजेस, टीयर 3, टीयर 4। तो मेनली ऐसे 4 टीयर्स में डिवाइड कर देते हैं। तो टीयर 1 या टीयर 1+ भी कुछ लोग बोल देते हैं, वो तुम्हारे एकदम प्रीमियर इंस्टीट्यूट हो गए, सारे आईआईटीज हो गए। मतलब सारे नहीं, कुछ हटा के आखिरी के, बट टॉप 10 आईआईटीज हो गए तुम्हारे, टॉप ट्रिपल आईटीज हो गए, ट्रिपल आईटी हैदराबाद, बैंगलोर, और तुम्हारे बिट्स पिलानी वगैरह हो गए। तो इसको जनरली एकदम टॉप टीयर लिस्ट में मानते हैं। उसके बाद टीयर 1 आती है जिसमें तुम्हारे टॉप गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस आ जाते हैं, एनआईटीज आ जाती है ना। तो यही रहता है यार, ये सारे तुम्हारे टीयर 1 आ जाते हैं। फिर टीयर 2 में तुम्हारी टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हो गई, है ना, वीआईटी वेल्लोर वगैरह हो गया। तो ये सब आ जाते हैं जनरली, थापर, मणिपाल। तो इन सबको हम टीयर 2 कह सकते हैं। ऐसे ही टीयर 3, टीयर 4 हम डिवाइड कर सकते हैं जनरली। ओके दक्ष, तो अब हम बात कर लेते हैं BCA के लाइक कॉलेजेस में। जैसे बीटेक में लिस्ट होती है, ऐसे BCA में भी जो है कॉलेजेस की लिस्ट होती है। BCA में ऐसा कोई टीयर 1 कॉलेज नहीं है, बट BCA में लाइक टीयर 2 एंड टीयर 3 कॉलेजेस आपको बहुत मिल जाएंगे। लाइक टीयर 3, अगर मैं टीयर 2 की बात करूँ तो टीयर 2 के अंदर आपको क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, सिम्बाइसिस, VIT एट्सेट्रा मिल जाते हैं। एंड कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि MIT मतलब टीयर 2 वगैरह में आता है, बट आई डोंट थिंक सो कि MIT कॉन्ट्रोवर्शियल ओपिनियन। जो है टीयर 2 में आएगा। हाँ, कंट्रोवर्शियल भाई, कंट्रोवर्शियल। बट हाँ, अगर हम बात करें टीयर 3 कॉलेजेस की, तो टीयर 3 में तो ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस आ जाते हैं, तो ये तो है ही। तो चलो यार, अब हम बात कर लेते हैं सैलरी एंड फीस के बारे में। मतलब बीटेक की सैलरी एंड BCA की सैलरी एंड उनकी फीस एंड ROI, मतलब रिटर्न एंड इन्वेस्टमेंट, किस में ज़्यादा अच्छा है, लाइक BCA में ज़्यादा अच्छा है या फिर बीटेक में ज़्यादा अच्छा है? तो दक्ष यार, हमें थोड़ा सा बीटेक के बारे में बताओ, लाइक बीटेक की क्या सैलरी और क्या फीस वगैरह रहती है? यार बीटेक की तुम्हारी फीस और सैलरी बहुत ज्यादा कॉलेज डिपेंडेंट है ना। मतलब कोई भी डिग्री में होता है, बट बीटेक के केस में बहुत ज्यादा ही होता है। अब तुम एक टॉप के आईआईटी से अगर कंपेयर करोगे एक एक प्राइवेट कॉलेज को, तो उसमें जमीन आसमान का डिफरेंस होगा। तो वही यार, अगर हम एक यहाँ पे बात करें टीयर 1 कॉलेजेस की, तो तुम्हारी सैलरी यार वही यूजली 15 LPA के आसपास एवरेज हो रहा होता है, 14 to 15 के पास। और तुम्हारी फीस जो है वो भी तुम्हारी यार वही अराउंड 10 to 15 lakhs रेंज करती है टीयर 1 कॉलेजेस की जनरली। और वही बिट्स पिलानी का एक सेपरेट केस है। बिट्स पिलानी की फीस आसमान छू रखी है ना। 35-36 lakhs तक तुम्हें फीस देनी पड़ सकती है। और सैलरी मोस्टली वही उसी रेंज में होती है। और अगर बात करें यार बाकी टीयर 2 कॉलेजेस की, तो यार उसमें भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कुछ कॉलेजेस पे। जैसे आईपीयू वगैरह के कॉलेजेस थोड़े सस्ते हैं तुम्हारे। और वही अगर तुम प्राइवेट कॉलेजेस में जाओ, थापर और वीआईटी वेल्लोर में कैटेगरीज होती हैं, तो अगर तुम कैटेगरी 4, कैटेगरी 5 में ले रहे हो, तो भाई फीस एनीवेयर यार 25 lakhs तक भी जा सकती है, ओ, 25 lakhs, 30 lakhs तक भी। और सैलरी यार तुम्हारी वही 8, 9, 10 का तुम्हें एवरेज देखने को मिल रहा होता है। तो ये जो हम फीस की बात कर रहे हैं, ये लाइक हम बात कर रहे हैं मतलब पूरी डिग्री की, नॉट 1 ईयर की। 4 years कि की बीटेक कुछ की, हाँ। लोग समझ रहे हो कि 1 ईयर की, ऐसा नहीं है, हम पूरी कोर्स की बात कर रहे हैं। तो अब बात कर लेते हैं, अगर हम BCA की बात करें तो BCA में लाइक तो एवरेज वैसे जो फीस रहती है एक नॉर्मल कॉलेज, एक अच्छे कॉलेज की, वो 5 to 6 lakhs रहती है। एंड लाइक कुछ कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो लाइक 2 से 3 lakhs और 3 to 4 lakhs में भी प्रोवाइड करते हैं। आई थिंक जामिया प्रोवाइड करता है, बट आई एम नॉट श्योर।
एंड अगर हम सैलरी की बात कर लें तो एवरेज जो सैलरी होती है वो बीसीए के अंदर आपको 3 to 5 LPA के अराउंड मिल जाती है। एंड मैंने ये भी देखा है कि कुछ लोगों को टीयर 2 एंड टीयर 3 कॉलेज से बीसीए से 8 lakhs 10 lakhs की भी सैलरी मिली। बट स्टिल वही बात है कि स्किल्स मैटर करती हैं कि किसके पास ज़्यादा अच्छी स्किल है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो स्किल्स के साथ 15 LPA भी ले लेते हैं। जैसे मैंने एक पॉडकास्ट शूट करा था तो उन्होंने टीयर 3 कॉलेज से लाइक बीसीए करा एंड उन्होंने ऑन कैंपस प्लेसमेंट उठाई लाइक, एंड ही हैव क्रैक्ड मोर देन 10+ LPA वाली जॉब। तो या ये सीन है। हम्म। तो यार अगर तुम्हें बढ़िया आरओआई चाहिए तो तुम मतलब बीसीए के बाद एमसीए कर सकते हो, जिस बारे में अभी हम बात करेंगे। ओके, तो लेट्स टॉक अबाउट बीसीए प्लस एमसीए इज इक्वल टू बीटेक। तो कुछ लोग जो है बीसीए करने के बाद जो है फैंग में प्लेसमेंट ले लेते हैं, कुछ अच्छी जगह प्लेसमेंट ले लेते हैं एंड बहुत बढ़िया पैकेज निकाल लेते हैं। एंड कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनको जॉब मिल भी नहीं पा रही होती। तो ऐसा क्यों होता है? तो बेसिकली वैसे तो ये सब स्किल्स की वजह से ही होता है, बट सीन ये है कि लाइक अगर हम एवरेज देखें तो एवरेज जॉब तो मिल ही जाती है बीसी के बाद अगर कोई लेना चाहे। बट अगर कोई पर्सन चाहता है कि थोड़ा सा अच्छा उसको मिल जाए तो व्हाट आई से कि हाँ, गो फॉर एमसीए। बट लाइक मैंने एक पर्सन है उनके साथ पॉडकास्ट करा था, तो उन्होंने बीसीए करा था एंड बीसीए करने के बाद उन्होंने मोर देन 10+ लाख का पैकेज उठाया। एंड देन कुछ टाइम जब उन्होंने वहाँ पे वर्क करा तो कंपनी ने उनसे खुद ही बोल दिया कि लाइक आप जो है मतलब हल्के हल्के उन्होंने हल्के हल्के जो है मास्टर्स की डिमांड करने लग गए। तो उनको लाइक अब एमसीए करना ही पड़ा। तो आई थिंक एमसीए करने से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। एंड आई थिंक लाइक आई वुड से येस कि बीसीए प्लस एमसीए इज इक्वल टू बीटेक। तो ये चीज़ सही है। ये चीज़ बिल्कुल मतलब मेरे ख्याल से ये चीज़ कहनी थोड़ी सी वैलिड भी है। तो लाइक व्हाट डू यू से दक्ष की मतलब बीटेक प्लस एमटेक अगर कोई कर ले तो क्या हम्म। उसको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह मिल पाती हैं या फिर नहीं? यार देखो, एमटेक का जो सीन मेरे को जितना पता है यार, उसका ये रहता है कि अगर तुम ऐसे कॉलेज से हो जो आई गेस टीयर 2 है या टीयर 3 है, तो एमटेक अगर तुम्हें टीयर 1 कॉलेजेस में करने का मौका मिल रहा है तो वो जनरली तुम्हारे लिए एक अच्छी अच्छी बेट हो सकती है, क्योंकि फिर तुम्हें यार अपॉर्चुनिटीज मिल रही होंगी, टीयर 1 का एक्सपोजर भी मिल रहा होगा, प्लस तुम्हें वहाँ पे प्लेसमेंट्स अगर अच्छी हैं तो उसका भी फायदा मिल रहा होगा। बट हाँ यार, जनरली अगर तुमने बीटेक कर रखी है टीयर 1 कॉलेज से, या फिर तुमने टीयर 2 टीयर 3 में बीटेक करके बहुत अच्छी स्किल्स कर ली, तो तुम्हें जनरली जरूरत नहीं पड़ती है एमटेक की। सिर्फ इसी केस में कि अगर तुम्हें टॉप कॉलेज में एमटेक करने का अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो तुम डेफिनेटली उसके लिए मतलब कंसिडर कर सकते हो। ओके ओके। तो दक्ष लाइक व्हाट वुड यू से कि कोई पर्सन कौन सा कोर्स चूज करना चाहिए किसी को, लाइक बीसीए या फिर बीटेक? यार आई आई गेस कि टोटली डिपेंडेंट अपॉन कि तुम्हें क्या अपॉर्चुनिटीज और तुम्हें कौन से कॉलेजेस में मिल रहे हैं, है ना। लाइक अगर हम बात करें यार, जो टॉप बीसीए के कॉलेजेस हैं, जैसे आयन ने बताया क्राइस्ट यूनिवर्सिटी हो गया या कोई और टॉप का कॉलेज हो गया, वर्सेस तुम्हें यार एकदम एक टीयर 4 कॉलेज में तुम्हें इंजीनियरिंग करने का मौका मिल रहा है, तो डेफिनेटली यार तुम बीसीए कर सकते हो। एक और अगर स्पेशली अगर तुम्हें एक टीयर 1 सिटी जैसे दिल्ली वगैरह का एक्सपोजर मिल रहा है, दिल्ली का, बैंगलोर का या मुंबई वगैरह का, तो यार वो एनीवेज हेल्प करता है तुम्हारी ओवरऑल तुम्हें डेवलप करने में। तो यू हैव टू वे योर ऑप्शंस कि तुम्हें बीटेक में क्या मिल रहा है, तुम्हें बीसीए एमसीए में क्या मिल रहा है, तुम्हारा आगे का प्लान क्या हो सकता है बीसीए करने के बाद। अगर तुमने वो सब सॉर्ट आउट कर लिया है, तब तुम डेफिनेटली डिसाइड कर सकते हो अपने लिए। कोई भी राइट या रॉन्ग मेरे हिसाब से नहीं है। हाँ, ये चीज है कि बीसीए प्लस एमसीए में शायद तुम्हें 5 इयर्स लगे, बीटेक में तुम्हें 4 इयर्स लगे। बट वही है यार, इट इट डिपेंड्स अपॉन कि तुम्हें कैसी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। बाकी इट ऑल्सो डिपेंड्स कि लाइक किसी की अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है तो लाइक वो भी जो है बीसीए की तरफ जा सकता है, एज बीसीए बीटेक से थोड़ा सा लेस एक्सपेंसिव होता है एंड ज़्यादातर टाइम वो कर सकता है। बट बीसीए के बाद अगर उसने बीसीए करने का सोचा है तो बीसीए के बाद मोस्टली चांस है कि वो एमसीए भी करेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेयर होता है कि अच्छी प्लेसमेंट मिल पाए लाइक बीसीए से। एंड ऑल्सो बाकी एक चीज़ ये भी है कि अगर किसी पर्सन के पास स्ट्रीम में कॉमर्स या आर्ट्स है तो वो भी लाइक चूज़ कर सकता है, बट उसके लिए बीटेक नहीं होगा, उसके लिए सिर्फ बीसीए होगा, तो वो बी से चूज़ कर सकता है। बाकी देख लाइक व्हाट वुड यू से कि अगर किसी पर्सन के पास साइंस हो तो उसके पास तो दोनों ऑप्शंस हैं कि वो कॉमर्स लाइक सॉरी वो बीसीए भी चूज़ कर सकता है एंड बीटेक भी चूज़ कर सकता है। तो वो कौन सा चूज़ करे, लाइक अकॉर्डिंग टू यू वो क्या चूज़ करना चाहिए उसको?
यार मेरे हिसाब से अगर तुम्हें तो दोनों ऑप्शंस मिल रहे हैं और तुम्हें फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं आ रही है, और अगर बाई चांस आ भी रही है और तुम्हें अच्छी बीटेक कॉलेज मिल रहा है जहाँ पे तुम एजुकेशन लोन वगैरह लेके अपना काम आगे मतलब स्टडी पूरी कर सकते हो, सो आई गेस यार बीटेक तुम्हारे लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है, अगर तुम्हें गिवन कि राइट कॉलेज में मिल रहा है और तुम राइट डायरेक्शन में मेहनत करने के लिए तैयार हो, तो डेफिनेटली यार तुम इसमें इस बीटेक को चूज कर सकते हो। बट हाँ, अगर एज़ वी सेड यार कि अगर कॉलेजेस का ऐसा सीन है कि तुम्हें अच्छे कॉलेजेस नहीं मिल रहे हैं, बहुत हाई फीस है, तो डेफिनिटली यार तुम्हें अपने पैसे बर्न नहीं करने, उसको राइट इन्वेस्टमेंट की तरह देखना है, तो उस केस में तुम फिर बीसीए प्लस एमसीए ऑप्शन की तरफ भी जा सकते हो। और तो यार यही है कि डेफिनिटली अगर तुम कॉमर्स या आर्ट्स स्ट्रीम से हो तो तुम्हें बीसीए करना ही तुम्हारे पास ऑप्शन है, क्योंकि बीटेक में कंपलसरी होता है कि तुम्हें साइंस स्टूडेंट होना ही ज़रूरी है। तो अगर तुम प्रोग्रामिंग में इंटरेस्टेड हो तो तुम बीसीए में जा सकते हो। और साइंस स्टूडेंट कोई है यार जिसे डेफिनेटली पता है कि उसे प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ही जाना है, तो ही कैन चूज बीसीए इफ ही इज नॉट गेटिंग अ टॉप कॉलेज इन बीटेक, है ना? तो या आई गेस दैट वुड बी इट। ओके ओके, बढ़िया। तो दक्ष, आई थिंक सबके हमने डाउट क्लियर कर ही दिए होंगे एंड आप सबके डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे, बट फिर भी अगर आपको कुछ डाउट वगैरह रह चुका हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आई विल रिप्लाई। एंड ऑल्सो लाइक अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, एंड देन मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन, बाय बाय। बाय।